खास बात यह है कि उनके साथ उनके मामा भी मौजूद थे जिनके सिर पर गोली लगी है और उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वो विस्तार से बता रहे हैं कि किस तरह से उस रात को ये पूरी वारदात इन अपराधियों ने अंजाम दी है। सिर्फ आए हैं मेरे पास आके, सिर्फ कुछ भी बात नहीं है, आते सिर्फ फायर चालू हुई, मेरे सर में गोली मारी, मेरे भांजे के दिमाग में गोली मारी। कितने लोग थे मारने वाले? 5 लड़के हैं? 5 लड़के थे। कहाँ की बात है, कहाँ की घटना है? सुभाष मोहल्ले 8 नंबर का। आपके भी गोली लगी हुई भाई? अच्छा, कहाँ रेफर किया अभी आपको? क्या नाम है आपका? मेरा गोविंद सिंह। और जो दूसरा वाला भाई है जिसकी गोली लगी उसका क्या नाम है? अच्छा, हरप्रीत गिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसके मामा को भी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया जिसके सिर पर गोली लगी है। लेकिन सबसे पहले आरोपी बिलाल को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में भजनपुरा में मर्डर केस में सबसे पहले गिरफ्तारी बिलाल की हुई है। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि 5 ये आरोपी थे जिसमें से कि बिलाल की सबसे पहले गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद उससे जो पूछताछ की गई है उसके आधार पर अब पुलिस जगह जगह दबिश भी दे रही है ताकि बाकी साथियों की और गिरफ्तारी हो सके, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये बेहद कम उम्र के लड़के हैं और ये लगातार एक गैंग को बड़ा करने में भी जुटे हुए थे और इसीलिए भी हथियार लेकर ये उस रात चल रहे थे और एक ऐसी हत्या को उन्होंने अंजाम दिया है। लेकिन किस तरह से और जानकारी मिल रही है, पुलिस ने अब तक क्या अपडेट दी है, हमारे सहयोगी मानव बता रहे हैं। तो आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, थाना भजनपुरा है और आरोपी बिलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थाना भजनपुरा की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आरोपी बिलाल को गिरफ्तार किया उस मामले में जब हरप्रीत को रात को माया गैंग के कुछ लोगों ने उस पर गोलियां दागी और उनमें बिलाल भी शामिल है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा थाने से जहां पर बिलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरे आरोपी समीर की भी गिरफ्तारी स्पेशल सेल ने कर ली है और अभी इसमें करीब 3 से 4 और युवक बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 29 अगस्त के रात करीब 11:30 बजे के आसपास हरप्रीत और उनके दोस्त गुलाब सिंह रात के समय जा रहे थे और उन्होंने वहां पर एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। बिलाल पुलिस की गिरफ्त में है, कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेशी के बाद अभी जो दूसरे आरोपी है उनको भी पकड़ने की कोशिश यहाँ पर पुलिस कर रही है। तो फिलहाल 3 से 4 आरोपियों की पुलिस को और तलाश है। समीर जो कि माया गैंग का सरगना बताया जा रहा है और देखिए सरगना शब्द बहुत बड़ा है लेकिन जितने भी इस पूरे मामले में आरोपी है, हत्या के आरोपी है, उनकी उम्र 25 साल से कम है। तो आप अंदाजा लगाइए कि नए लड़के हैं जिनकी बहुत कम उम्र है और कई आरोपी तो इसमें ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है। तो किसकी सह में आके ये सब किया, किसकी सह में आके हरप्रीत की जान ली, ये सब पुलिस की तफ्तीश में सामने आएगा। सुहेल, जुनैद और अदनान 3 आरोपी अब भी फरार हैं। बिलाल को गिरफ्तार किया गया है, समीर उर्फ माया को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने की गोली चलाई थी हरप्रीत पर। मानव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी, लेकिन पूछताछ में कुछ और पता चल पाया है? किस तरह से अपनी गैंग को बढ़ाने की जुगत में लगे हुए थे और क्या इनका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है? प्रशांत, देखिए बिलाल के ऊपर पहले से कई सारे केसेस हैं। किसी की स्कूटी लूटने का भी उस पर पहले मामला दर्ज हो चुका है। उस समय वो नाबालिग था तो बच गया था, छूट गया था, लेकिन इस बार बड़ा मामला है और हत्या का मामला है और इसमें कुल 5 आरोपी हैं। इस वक्त मैं डीसीपी नॉर्थ ईस्ट के दफ्तर के बाहर खड़ा हूं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर प्रेस मीडिया से मुखातिब होंगे डीसीपी जॉय तिर्की, नॉर्थ ईस्ट डीसीपी हैं और वो सारी बातें मीडिया के सामने रखेंगे कि पिछले 2 दिन की तफ्तीश में पुलिस के हाथ क्या लगा है। बड़ी बात यह है कि पूरा 1 साल लगा इस पूरे गैंग को तैयार करने में। समीर उर्फ माया को गैंग बना भी, तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई हाथ में पिस्टल लेके, लेकिन समीर पकड़ा गया है। ये दोनों ही फरार चल रहे थे, बिलाल और समीर। सिग्नेचर ब्रिज के पास से बिलाल को रात 2 बजे पकड़ा गया और उसके बाद फिर समीर को भी स्पेशल सेल ने पकड़ लिया। स्पेशल सेल जिसका दफ्तर लोधी रोड पर है उसको वहां रखा गया है। बिलाल फिलहाल भजनपुरा थाने के भीतर उसको रखा गया है और बहुत जल्द आज दोपहर के बाद पुलिस इन दोनों को कोर्ट में पेश कर सकती है और पेशी के बाद रिमांड भी शायद पुलिस लेने की कोशिश करेगी क्योंकि काफी कुछ उगलना है। और एक जांच का एंगल इसमें प्रशांत ये भी है कि जिस भजनपुरा इलाके में ये पूरा वाकया हुआ जहां पर ये घटना हुई, हत्या की गई हरप्रीत की, उस पूरे इलाके में ऐसे कई और गैंग काम कर रहे हैं, कई और गैंग सक्रिय हैं जिनमें 18 से 25 साल के लड़के उस गैंग में काम करते हैं, तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते हैं और ये सब कुछ
पब्लिक डोमेन में चल रहा है, लोगों को दिखाई देता है, लेकिन लोग कुछ नहीं कहते, क्योंकि जो कुछ कहता है उसका हश्र कुछ वैसा ही होता है जैसा हरप्रीत के साथ इन्होंने किया। एक छोटी सी गली थी, हरप्रीत अपनी बाइक लेके जा रहे थे, सामने से ये लोग अपनी स्कूटी लेकर आ रहे थे, 2 स्कूटी इन लोग के पास थी, ये कुल 5 लोग थे, और बाइक और स्कूटी निकालने को लेकर इनमें बहस हुई और इन लोगों ने हरप्रीत और उनके मामा गुलाब सिंह को घेर कर उनको पिस्टल से मार दिया। रात 11:30 बजे के समय राजधानी दिल्ली जैसे शहर में कोई ज्यादा समय नहीं होता, काफी चहल पहल होती है 11:30 बजे के आसपास, और इन लोगों ने खुलेआम गोली दाग दी उसके ऊपर, हरप्रीत के ऊपर, और हरप्रीत की मौत हो गई। उनके मामा गुलाब सिंह घायल है। पुलिस की जांच ये है गैंग कितना बड़ा है और 1 साल में क्या इन्होंने कुछ और अपराधों में ये लोग शामिल रहे हैं क्या, तो तमाम एंगल पर पुलिस की जांच चल रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि डीसीपी जॉय तिर्की क्या बातचीत करते हैं मीडिया से। अभी